नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे आईटी स्टॉक की, लार्ज कैप आईटी स्टॉक की, जो आप कह सकते हो जो एक बड़ी आईटी स्टॉक कंपनीज हैं उसमें सबसे ज्यादा गिरावट ये दिखा रहा है। और अब कई इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं, इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि देखिए ये गिरावट लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्लस अगर मैं आपके साथ बताऊं तो जो पूरे वैश्विक आपके जो बाजार हैं, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, जो रिसेशन की बातें चल रही हैं, ये स्टॉक आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हैं उससे वनरेबिलिटी दिखा रहा है, यानी गिरावट के आसार और दिखा रहा है। लेकिन ऐसे में दो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जो अपनी रिपोर्ट निकालते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये सबसे अच्छा मौका है इसमें खरीदारी का। और देखिए मैं अगर टेक्निकलिटी में बात करूं तो मैं आपको बता दूं वो गलत भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल में आपको टेक महिंद्रा करंट लेवल्स में दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल्स हैं अगर आप इसे वैल्यूएशन वाइज देखेंगे। लेकिन जो पूरा वैश्विक बाजार दिख रहा है, जो पूरा आईटी में बातें चल रही हैं, घबराने की बात जरूर है दोस्तों। लेकिन यदि आप एसआईपी मोड में और आप कह सकते हैं गिरावट में स्टॉक, किसी आईटी स्टॉक खरीदना चाहते हैं और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा है, क्योंकि देखिए अगर आप गिरावट में देखेंगे तो टीसीएस मेरे हिसाब से एक ऐसा स्टॉक है जो हर एक गिरावट में सिर्फ खरीदारी का मौका देता है। और यदि आज क्लोजिंग बेसिस पे टीसीएस अगर 3000 को तोड़ देता है तो उससे अच्छा तो कोई लेवल हो नहीं सकता दोस्तों खरीदारी का। और इसीलिए टेक महिंद्रा की जो ये गिरावट है दोस्तों, यदि आप आराम से एक्यूमुलेट करेंगे और 1 से 1.5 साल 2 साल का अगर आपका मौका है दोस्तों, मुझे लगता है ये स्टॉक खरीदारी का बहुत शानदार मौका आपको दे रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एक एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलती रहे। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए सबसे पहले टेक महिंद्रा 3% की आज गिरावट दिखा रहा है। और देखिए गिरावट ना ऐसी ही हो रही है, देखिए एक समय गिरावट ज्यादा थी, अभी हो रही है निचले स्तरों पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जब आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं लगभग 11 बज रहे हैं दोस्तों। लेकिन टेक महिंद्रा का मुझे लगता है दोस्तों कि जब बाजार बंद होगा 2 बजे के बाद ना दोस्तों, मुझे लग रहा है एक या तो बड़ा बिग फॉल होगा, या बड़ी गिरावट होगी, या तो मैं आपको बता दूं आपको स्टॉक दिखेगा कि एक रिवर्सल दिखाएगा दोस्तों, रिवर्सल। लेकिन चांसेस ज्यादा मुझे बिग फॉल के हैं। और जो लेवल्स मुझे लगते हैं स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो आपको बता दूं, वो मुझे लगता है वो है 1000 के लेवल्स। जो 1000 का लेवल है टेक महिंद्रा के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं अगर आपको दिखाऊं इसके पिछले 1 साल का चार्ट देखें आप, आपको एक स्टिफ डाउन साइड दिख रही होगी, ये देखिए, ठीक है, स्टिफ डाउन साइड। और ये कितनी ज्यादा डाउन साइड है, जो ऊपरी स्तरों में इसने दिखाए थे 1800, वहां से अगर आप देखेंगे तो एक समय में इस स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई है, देखिए लगभग 46% गिरावट दिखाई दोस्तों, ठीक है। और एक लार्ज कैप कंपनी यदि आपको 46% के आसपास मिल रही है गिरावट में, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा मौका हो सकती है दोस्तों खरीदारी का, ठीक है। लेकिन अब मैं जो आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा कि इसमें बातें क्या चल रही हैं, तो देखिए आप समझिए चीज को, ये लेवल्स देखिए, ठीक है। और ये जो इसने गिरावट दिखाई थी आप देखें 975 की और 973 की, यानी कि स्टॉक के पास जो भी सबसे तगड़ा सपोर्ट है अभी दोस्तों वो है बिटवीन 975, ठीक है। ये 975 एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, 5-10 रुपए ऊपर नीचे आप ले सकते हैं। ये जो लेवल्स हैं दोस्तों टेक महिंद्रा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि ये स्टॉक इसके आसपास आता है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है बहुत ही शानदार मौका होगा दोस्तों। और मैं आपको जरा सा, क्योंकि देखिए 1 साल में ही हो गया, 5 साल का मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाता हूं दोस्तों, तो आप पाएंगे कि ये जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। और ये टूटेगा देन मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं दोस्तों, ये देखिए, ये जो लेवल्स हैं, और ये कहां निकल के आते हैं, वो है दोस्तों आप देखें लगभग 7, ये 830। और ये जो है ना दोस्तों 830, ये वो लेवल मुझे लग रहा है दोस्तों कि
ये किसी भी हाल में, किसी भी हाल में टेक महिंद्रा 830 रुपए को नहीं तोड़ने वाला दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए अगर 950 से 870 की तरफ जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिखता है आप कह सकते हैं कि 10 to 15% गिरावट। और यदि मैं आप मान लेंगे कि भाई 20% भी गिरता है बाजार और टेक महिंद्रा का स्टॉक 10 to 20 to 25%, तो मोर और लेस जो ये है ना दोस्तों लेवल 700 का, आप देखिए 700 रुपए का, यानी कि 750 रुपए एट मैक्स ये स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए ये मौका होगा, यानी आप मुझसे कह सकते हैं कि भाई मोर और लेस 30% की और बड़ी भयंकर गिरावट होती है तो ये आज आपको स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन यदि आप अभी भी इसमें निवेशित नहीं है तो मैं आपसे ये कहूंगा करंट लेवल बहुत अच्छा है, फिर हर 10 to 12% में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। यकीन मानिए अगले 2 से 3 सालों में आप स्टॉक से बहुत ज्यादा कमाएंगे। और देखिए ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यदि आपके साथ शेयर करूं रिपोर्ट तो आप देखें इधर steady demand continues to steady, deal pipelines healthy, and there are no signs of recession pressure. There are no specific changes in demand from European region due to geopolitical issue. However, some clients are cautious but have not cut their tech budget. देखिए डिमांड में अभी भी कमी नहीं आ रही, लेकिन जो मैं हमेशा से कह रहा हूं आपसे फिर कहूंगा, इस साल आपको प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। ये जो आप डिस्काउंट प्राइस देख रहे हैं दोस्तों, ये अगले साल के डिस्काउंटेड प्राइस देख रहे हैं। बाजार आप जो एक गिरावट दिखा रहा है ये आज की नहीं दिखा रहा दोस्तों, ये अगले साल, क्योंकि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में मैं आपसे साफ कह रहा हूं टेक कंपनीज को प्रॉब्लम आएगी ही। और ये अगले साल की जो जो प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी उसको ऑलरेडी बाजार डिस्काउंटेड कर रहा है। US ahead of the race of 5G spending, and Japan is also seeing spending in 5G, while EU and APAC are lagging behind in 5G spend. The company is witnessing network transformation deals from telecom. और जो टेक महिंद्रा का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा क्लाइंट बेस है वो नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, और इसमें यूएस और जापान अग्रणी है और यूएस एपैक अभी थोड़ा टाइम लगा रहा है। देयर आर सम सप्लाई साइड चैलेंजेस फेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल, ये कहना है दोस्तों एचडीएफसी सिक्योरिटीज का। नाउ मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्विजिशंस, देयर विल बी अ 100 basis point वेज हाइक इंपैक्ट ऑन मार्जिन इन Q2। देखिए जो Q2 आने वाला है ना उसमें जो वेज हाइक जो एक करने वाली टेक महिंद्रा, इसके कारण इनके जो आप कह सकते हैं जो मार्जिन है उसमें 100 बेसिस पॉइंट्स का आपको कह लीजिए मार्जिन में डेंट देखने को मिलेगा। और यही जो नेगेटिविटी है आपको दिख रहा है कि टेक महिंद्रा के जो स्टॉक्स हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस में कर रहे हैं, while soaring and lower subcontract in next 2 quarter will serve as a lever for margin improvement। लेकिन आने वाले समय में जो ऑफ शोरिंग है दोस्तों और लोअर जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिन्हें आप अन्य दिए जाते अन्य काम लोगों को देते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर को, वो वहां से आने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर में आपको दिखेगा कि वो मार्जिन इंप्रूव करेंगे। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट स्टिल एन एलिवेटेड लेवल ड्यू टू सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट। नाउ Tech Mahindra policy is to return 25 to 30% टू शेयर होल्डर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड फॉर बाईबैक। और देखिए कंपनी टेक कंपनी है तो ये हमेशा बाय जो डिविडेंड है ये काफी अच्छा देती है और 25 से 30% ये अपने शेयर होल्डर्स को ऐसा डिविडेंड देती है। और द कंपनी फोकस लेस ऑन M&A सिंस इट हैज ऑलरेडी डन अ हेल्दी नंबर ऑफ एक्विजिशन इन द रिसेंट पास्ट। और अब कोई ऐसा एक्विजिशन या आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे लगता है आने वाले टाइम में टेक महिंद्रा अब आपको एक काफी अच्छे के लिए रिटर्न दे सकता है। और एक्सेस सिक्योरिटीज को देखें तो वो ऑलरेडी 1320 का टारगेट इसे दे रही है और 14 सितंबर यानी कि परसों का ये दोस्तों रिपोर्ट है, एक्सेस सिक्योरिटी टेक महिंद्रा के लिए 1320 का टारगेट दे रही है, यानी करंट लेवल जिसमें ट्रेड कर रहा है वहां से लगभग 25% के आसपास की अपसाइड, जो कि मुझे लगता है खराब नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं यदि इन्वेस्टेड नहीं है बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।